यह कहानी उस भारतीय बल्लेबाज के संघर्षों की जिसने अपने दम पर भारतीय पारी को बिखरने से बचाने का प्रयास किया था। मैं उस बल्लेबाज के संघर्ष और देशवासियों के प्रति सम्मान को देखकर यह कहानी लिख रहा हूँ। यह कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले से लिया हूँ। भारतीय टीम चाहे वह बाहर खेले या अपने देश में, मगर खेल भावना का हमेशा ख्याल करती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इस देश के खिलाड़ी का एक ही मकसद होता है, केवल जीत, चाहे उसके लिए बेईमानी ही क्यों न करना पड़े। साम दाम दंड भेद इसके 4 हथियार हैं। जब ये हारने लगते हैं तो स्लेजिंग करना शुरू कर देते हैं। बेईमानी तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वानखेड़े स्टेडियम में 1996 विश्व कप का यह मुकाबला खेला गया था और तारीख थी 19 मार्च। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट खोकर 258 रन का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम यह मैच जीतना चाहती थी, मगर भारतीय गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने पहले ही गेंद से टारगेट पर रखा और 5 ही गेंदबाजों के 10 ओवर में 50 के आसपास रन बना लिया था। इस मैच में जो खामोश खिलाड़ी था वह थे महान बल्लेबाज जो बोलते कम और करते ज़्यादा। मैंने अपनी कहानी का नायक भी सचिन को ही बनाया है। 258 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था। दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में जब सचिन ने कदम रखा तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियों से स्वागत किया था। सचिन अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे। भारत के दर्शकों को यह उम्मीद थी कि यहाँ जो मुकाबला होगा वह रोमांचक होगा। भारत का स्कोर जब 7 रन हुआ, अजय जडेजा को फ्लेमिंग ने LPW करा दिया था। मात्र 7 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर चुका था। विनोद कांबली सचिन का साथ देने आ चुके थे। अगली गेंद पर फ्लेमिंग ने विनोद कांबली को बोल्ड कर दिया था। 7 रन के स्कोर पर 2 बल्लेबाज बाहर जा चुके थे। पहले ने 1 रन बनाया था तो दूसरा 0 पर आउट हो चुका था। दर्शक मायूस और खामोश थे। सभी जानते थे जब तक सचिन तेंदुलकर खड़े हैं कुछ भी हो सकता है। मात्र 1 ओवर में 2 बल्लेबाजों का शिकार फ्लेमिंग कर चुका था। भारतीय कप्तान ने पारी को बिखरता देख खुद ही आने का फैसला किया और सचिन के साथ धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सचिन से कहा था, मैं रोकता हूँ, आप खुलकर खेलो। सचिन ने किया भी वही। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केवल अपना विकेट बचाते हुए हमेशा स्ट्राइक सचिन को दे रहे थे। अब सचिन का 50 रन पूरा हो चुका था। फिर एक बार फ्लेमिंग के हाथों में गेंद मिल चुकी थी। इस गेंदबाज ने भारतीय कप्तान को बोल्ड कर दिया और 70 रन के स्कोर पर भारतीय पारी का तीसरा विकेट गिरा था। संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर ने यहाँ जो प्रदर्शन किया उसे भुला पाना आसान नहीं होगा। दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम को केवल जीतते हुए देखना चाहते थे। इन दोनों ने किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। दर्शक अब मायूस हो चुके थे। सचिन का शोर सुनाई पड़ रहा था। वानखेड़े के स्टेडियम में जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया ने सोच नहीं रखा था। 143 के स्कोर पर भारतीय पारी का चौथा विकेट गिरा। 84 गेंद पर 14 चौकों और 1 छक्के के योगदान से सचिन ने 90 रन बनाया था। सचिन का विकेट गिरते ही भारतीय दर्शक अब मायूस हो गए थे। ऐसा लगा था जैसे कि अब खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। भारतीय पारी लड़खड़ा गई। एक छोर पर संजय मांजरेकर खड़े रहे और एक छोर बिखरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था सचिन के बिना इस टीम में कुछ भी नहीं करने का ठान लिया है। भारतीय पारी ने जब भी फ्लेमिंग के हाथों में गेंद मिली, विकेट ऐसे मिला जैसे बल्लेबाज को तोहफा दे रहे थे। भारतीय पारी 10 विकेट खोकर 242 पर समाप्त हो चुकी थी। संजय मांजरेकर ने 62 रनों का योगदान दिया था। इस मैच में फ्लेमिंग ने 5 विकेट लेकर अपने देश ऑस्ट्रेलिया को जिताने में अहम किरदार निभाया था। भारत यह मैच 16 रनों से हार चुका था और सचिन ने शानदार प्रदर्शन किया, मगर चाह करके भी वो कुछ नहीं कर सके।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।